हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक जंग जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो तालिबान से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, लग रहा है कि दोनों देशों के बीच में जंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है अपने ही देश के अंदर इंटरनली जो है वो बहुत जबरदस्त और बुरी तरीके से घिर गया। एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन पाकिस्तान में बनी हुई है। अब ऑब्वियस सी बात है, भारत के पड़ोस में अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो भारत के लिए स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या भारत के लिए फिलहाल ऐसी कंडीशंस ठीक नहीं है कि हमारे पड़ोस में इस तरीके के कंडीशंस हो। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या कंडीशन है और ये इस तरीके से हालात कैसे बने, इसका पूरा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस न्यूज से कि जो न्यूज आई वो ये कि तालिबान की तरफ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर जो पाकिस्तानी चौकियां हैं उन पर हमला किया गया तालिबान ने, जिसमें तालिबान क्लेम करता है कि 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है इस तालिबान के हमले में। अब आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं हाईलाइटेड एरियाज, ये वो एरियाज है जहां पे तालिबान ने हिट किया है और ये बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, जिसको डुरंट लाइन कहते हैं। और इसी बॉर्डर एरिया पे ये सारी एक्टिविटीज चल रही हैं और इसी में तालिबान का कहना है कि 58 सोल्जर्स जो है मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ऐसे इश्यूज में कभी भी रियल फिगर्स के साथ नहीं आता, तो उनकी तरफ से कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, 58 सोल्जर्स नहीं मारे गए हैं, कम मारे गए हैं। लेकिन तालिबान का कहना है कि नहीं 58 प्लस मारे गए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब दो इस्लामिक कंट्रीज, दो मुस्लिम कंट्रीज आमने सामने होंगे और खासतौर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके बीच में भी ये मैटर ऑफ डिबेट, मैटर ऑफ कंसर्न होगा। तो सऊदी अरेबिया और कतर की तरफ से कंसर्न शो किया गया है इस टेंशन को लेकर के जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री अलायंस करने का एग्रीमेंट भी किया था, जिसमें एक देश पे हमला दूसरे पर या दोनों पर हमला माना जाएगा। तो अब क्या यहां पर जब तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया है तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरेगा? अब ये देखने वाली बात होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसको देखना। बट आइए उससे पहले समझते हैं, जड़ समझते हैं आखिरकार में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में विवाद का कारण क्या है। तो देखिए, कारण विवाद तो दोनों देशों के बीच में बहुत सारे इश्यूज को लेकर के, जिसमें एक सबसे बड़ा इशू आपका बॉर्डर इशू का आता है, जिसको डुरंट लाइन कहते हैं। ये जो दुरंत लाइन है 1893 की, ये दोनों के बीच में एक बॉर्डर है, डिमार्केट करती है, दोनों की सीमा बनाती है और ये 2000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी है। तालिबान इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता और तालिबान का मानना है कि ये बहुत लंबी लाइन है और इस लंबी लाइन को आर्मी के थ्रू कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, दोनों को इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना चाहिए और स्पेशली पाकिस्तान को। तो कुल मिलाकर के इसीलिए आप देखेंगे कि ये इसी एरिया पर ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो इधर हो और चाहे वो इधर हो। तो ये जो हमला हुआ है तालिबान का पाकिस्तानी जो चौकियां हैं उनके ऊपर, वो भी आप देखेंगे इसी बॉर्डर एरियाज पे हुआ है। अब ये क्यों हुआ? दरअसल ये तालिबान की तरफ से एक रिटेलिएशन था, एक रिएक्शन था। तो रिएक्शन था तो इसका एक्शन भी रहा होगा पहले। अब एक्शन ये हुआ था कि देखिए, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया था और पाकिस्तान ने जब काबुल पे हमला किया था तो जिस चीज के लिए हमला किया था वो तो हुआ नहीं, बल्कि कई सिविलियंस मारे गए। और जिसको लेकर के तालिबान ने पाकिस्तान को क्लियर कट धमकी दी थी, थ्रेट दिया था कि आप हमसे ना उलझें, क्योंकि अगर तालिबान की असलियत आपको जाननी है तो आप अमेरिका से पूछिए और 9/11 हमला देखिए। तो ऑटोमेटिकली तालिबान बार बार पाकिस्तान को कह रहा था कि आप हमसे दूर रहिए, हमसे फेस टू फेस ना आइए। अब क्वेश्चन ये उठा कि पाकिस्तान ने काबुल पे क्यों हमला किया था। तो दरअसल आप देखिए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, शॉर्ट फॉर्म में उसको टीटीपी कहते हैं। ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान ने भी इसको बैन कर रखा है। ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान कहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अफगान टेरिटरी का यूज करता है। तालिबान इसको वेपन्स देते हैं, तालिबान इसको पैसा देता है, फाइनेंस करता है और तालिबान की हेल्प से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, टीटीपी जो है आपका, ये दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है।
तो अभी कुछ दिन पहले टीटीपी ने, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये इसका मुखिया है, ये इसका हेड है आपका, नूर वली महसूद इसका नाम है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, टीटीपी ने, दरअसल इसी बॉर्डर एरिया पर, ये दुरंत लाइन जो है, यहीं पर ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है, यहीं पर पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जवानों को, कुछ लोगों को मारा था, एम्बुश किया था। और इस एम्बुश में ना केवल पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, बल्कि कई टॉप, एक तरीके से पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स भी मारे गए। और इस एम्बुश में पाकिस्तान के सेना के, मतलब आप समझिए, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल रैंक के अधिकारी जो है वो मारे गए, जिसका आरोप पाकिस्तान ने टीटीपी पे लगाया। और इसी टीटीपी पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने दरअसल काबुल पे हमला किया था। ये माना गया कि टीटीपी का जो लीडर है नूर वली महसूद, वो यहीं पर है, अफगानिस्तान में। ये पोजीशन उसकी लोकेट हुई थी, तो पाकिस्तान की तरफ से काबुल पर हमला कर दिया गया। और ये पाकिस्तान ने क्लेम किया कि नूर वली महसूद मारा गया है, बट नूर वली महसूद ने अपना एक वॉइस मैसेज जो है वो सामने रखा और फाइनली क्लेम किया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है इस अटैक में। इसी का बदला लेने के लिए तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसमें 58 सोल्जर जो है वो तालिबान कह रहा है कि मारे गए। अब आप देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद की बात करे तो ये डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि जो देश टेरर आउटफिट्स को प्रोड्यूस करता है, उसको स्पॉन्सर करता है, उसको ट्रेन करता है, और दुनिया भर में आतंकवाद प्रमोट करता है, फैलाता है, अगर वो ये कहे कि कोई दूसरा देश उसके खिलाफ आतंकवादी गतियों को प्रमोट कर रहा है, तो ये बात डाइजेस्ट करने लायक नहीं है ना। आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल यू हैव लश्कर ए तोयबा, फॉर एग्जांपल यू हैव जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, दी हक्कानी नेटवर्क, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए 2019 में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि हमारी देश में कई हजार आतंकवादी जो हैं वो पनप रहे हैं, वो वहां पर पना लिए हुए हैं, वो ट्रेन हो रहे हैं। और पाकिस्तान अब अफगानिस्तान पर, तालिबान पर यह आरोप लगा रहा कि तालिबान टीटीपी को स्पॉन्सर कर रहा, पैसा दे रहा है टू कंडक्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए, आप जिसको पालेंगे, जिसको पोसेंगे, जिसको आप पानी देंगे, खाद देंगे, तो जाहिर सी बात है, आप सांप को अगर पालेंगे, सांप को दूध पिलाएंगे, तो सांप जो है वो एक दिन आपको डसेगा ही डसेगा। तो जिस चीज के लिए भारत हमेशा पाकिस्तान से शिकायत करता रहता है, आज पाकिस्तान को वही चीज वापस उसको काट रही है। इसीलिए पाकिस्तान तालिबान के साथ 1-to-1 लगा हुआ है, लड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसी वजह से पाकिस्तान ने काबुल पर फिर हमला किया था, और जिसका एक रिएक्शन कह लीजिए, एक रिटेलिएशन कह लीजिए, कि तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान से लड़ रहा है, जिसको लेकर के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आया, ब्रेव सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी किल्ड 12 टेररिस्ट इन चित्राल एंड 4 सन्स ऑफ दिस सॉइल वर मार्टर्ड टुडे प्रोटेक्टिंग दिस कंट्री। तो इन्होंने 4 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स के शहीद होने की बात की है, कि हमने मारे 12 आतंकवादी और हमारे 4 मारे गए, उनको हम आई प्रे होमेज टू दीज ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आवर फोर्सेस। एक तरीके से उन्होंने श्रद्धांजलि अपने 4 सैनिकों को दी है, पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को दी है। तो एक तो ये बॉर्डर एरिया पे पाकिस्तान बिजी है तालिबान से लड़ने में, दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी एक सिविल वॉर चल रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर क्यों चल रहा है? लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह जो है एक तरीके से सिविल वॉर जैसी कंडीशन लगी हुई है। अब ये सिविल वॉर दरअसल जो आपका टीएलपी है, वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन, इस टीएलपी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वहां पर एक तरीके से लॉकडाउन जैसी कंडीशन है, क्योंकि जो गाजा पीस प्लान हुआ उसके खिलाफ ये लोग सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने ट्रंप का साथ दिया, शहबाज ने, मुनीर ने, ट्रंप का। तो पाकिस्तान की जनता का मानना है कि शहबाज और मुनीर ने इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ धोखा किया, इन लोगों ने यहूदी धर्म अपना लिया और ये लोग यहूदी हो गए।
तो ये लोग ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिल गए और इन्होंने गाजा के लोगों के साथ, फ़लस्तीन के लोगों के साथ धोखा किया और इन्होंने गाजा पीस अकॉर्ड, गाजा पीस प्लान को सपोर्ट कर दिया, ट्रंप के बटरिंग में, ट्रंप की चापलूसी करने में। इसीलिए अमेरिका के खिलाफ, गाजा पीस अकॉर्ड के खिलाफ पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। और ये जो प्रदर्शन है, जो विरोध है, इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से लॉकडाउन जैसी कंडीशन है। इंटरनेट्स वगैरह बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लड़ रहा है, वहां पे वो मुश्किलों से घिरा पड़ा है, और दूसरा पाकिस्तान अपने अंदर ही जो है वो सिविल वॉर जैसी कंडीशन फेस कर रहा है। तो ये स्थिति है इस समय पाकिस्तान में प्रेजेंटली। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इस वीडियो में यहीं के लिए इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।